साल के शुरुआत में व्हाट्सएप एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया जिसका काफी विरोध हुआ। व्हाट्सएप के विरोध में यूजर्स दूसरे विकल्प भी तलाशने लगे, जिससे व्हाट्सएप को कहीं न कहीं नुकसान भी हुआ। सरकार की फटकार और कोर्ट के दखल के बाद व्हाट्सएप ने कुछ समय के लिए इस पॉलिसी को टाल तो दिया, लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप ने दोबारा इस पॉलिसी को लागू करने का ऐलान किया, एक बार फिर इस प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पिछली बार जब इस प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप आया था, तब बिना यूजर को इस पॉलिसी के बारे में बताए 8 फरवरी तक डेडलाइन दी गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर डेडलाइन तक यूजर्स इस पॉलिसी को नहीं अपनाते हैं तो फिर उनका अकाउंट बिना वार्निंग बंद होगा। लेकिन इस बार व्हाट्सएप यूजर्स के लिए पर्सनल डेटा लीक होने और उनकी निजी चैट को पढ़ने की चिंताओं को दूर करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा है। व्हाट्सएप ने नई पॉलिसी को लेकर ट्विटर पर एक ब्लॉग पोस्ट करते हुए बताया कि यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी को 15 मई तक एक्सेप्ट करना होगा। साथ ही सफाई देते हुए कहा गया कि नई पॉलिसी से यूजर के डेटा को कोई खतरा नहीं होगा। वहीं फेसबुक एडवर्टीजमेंट के लिए बिजनेस व्हाट्सएप के साथ होने वाली बातचीत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसा तभी होगा जब कोई यूजर फेसबुक के एड नेटवर्क का इस्तेमाल करने का ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। आपको बता दें कि नई प्राइवेसी पॉलिसी में यूजर्स को फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग का चॉइस वाला सेक्शन नहीं दिया गया है, जबकि पिछली प्राइवेसी पॉलिसी में यूजर्स के पास ये ऑप्शन था। यानी कि इस सेक्शन के नहीं होने से नई पॉलिसी में यूजर्स के पास फेसबुक के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करने का ऑप्शन नहीं होगा। व्हाट्सएप ने इस नए अपडेट से अपनी कमाई की मंशा को भी जाहिर करते हुए कहा है कि नए अपडेट से व्हाट्सएप में किसी बिजनेस के साथ चैटिंग या शॉपिंग के लिए नया तरीका मिलेगा और ये पूरी तरह से होगा ऑप्शनल। कुछ शॉपिंग फीचर्स में फेसबुक जरूर शामिल होगा ताकि बिजनेस व्हाट्सएप से कमाई की जा सके, जिससे व्हाट्सएप लोगों के लिए फ्री रहे। वहीं कंपनी ने कहा है कि लोगों को जानना चाहिए कि हम व्हाट्सएप को फ्री में कैसे उपलब्ध कराते हैं, जिसके लिए कंपनी ऐप में ही एक बैनर जारी करेगी जो यूजर्स को नई पॉलिसी के बारे में जानकारी देगा।